11th क्लास हम नामकरण पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम बहुत टफ वाला जोन शुरू किए हैं, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है ना, सीखते जाना है और बनाते जाना है। आप आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एल्केन की खुली श्रृंखला के सूत्र। मैंने आपको कल बता दिए थे, उसी को आज मैं खोलने वाली हूँ। ठीक है, खोलने के पहले आप ये समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के बीच में एक बंध होता है। तो यदि आप कहीं से दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो वहां एक बंध लगाएंगे और बंध हटाएंगे तो हाइड्रोजन लगाएंगे। क्लियर? दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक बंध बनाते हैं। यदि आपने कहीं बंध लगाया है एक्स्ट्रा तो दो हाइड्रोजन हटाएंगे, और यदि बंध हटाया है तो दो हाइड्रोजन लगाएंगे। इस बात को रट लीजिए। कल हम पढ़े थे CH4 एक कार्बन मतलब मीथेन, उसके बाद पढ़े थे C2H6 दो कार्बन मतलब एथेन। अब एथेन को खोलना है, यानी खुली श्रृंखला बनानी है, हर कार्बन को अलग अलग करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप दो कार्बन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद याद रखिए कि एल्केन में, केवल एल्केन में ना, पहला कार्बन, उस श्रृंखला का पहला कार्बन और अंतिम कार्बन हमेशा H3 वाला होता है। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 को कुल जोड़ोगे तो C2H6 हो जाएगा। इस कार्बन को पहला कार्बन, इस कार्बन को दूसरा कार्बन बोलो। उल्टा भी बोल सकते हो, लेकिन आप इसी को प्रैक्टिस में लाओ। लेफ्ट टू राइट चलने की बजाय राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम। एक ही प्रैक्टिस में रखो, दो को मत रखो, लेकिन आप दोनों तरफ से गिनोगे, क्योंकि जिधर से निकट होता है अंकन उधर से किया जाता है। इसलिए मैं आपको राइट साइड वाला सिखा रही हूँ, क्योंकि लेफ्ट तो हम करते ही। तो दो कार्बन आया, दो कार्बन को हमने जब खोल दिया, चेन में ले आए, श्रृंखला बना ली, तो दोनों को अलग अलग किया और एक CH3 और एक CH3। अब आपको मैंने ये बता दिया है कि एल्केन में जब भी आप श्रृंखला बनाएंगे, प्रारंभ और अंत CH3 से करेंगे और मध्य में CH2 लिखेंगे, और H को C के बिल्कुल पैरेलल लिखना है, नीचे नहीं लटकाना है। कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं लिखेंगे आप, बिल्कुल पैरेलल में लिखेंगे। अब देखो, अगला है C3H8 है। तो सबसे पहले आप तीन कार्बन को खोलो, खोल के आपको मालूम है यहाँ 3 करना है, तो ये CH3 हुआ। फिर यहाँ भी CH3 करो आखिरी वाले में, तो बीच वाले में क्या करना है, CH2 करना है। ये तीन कार्बन मतलब प्रोप हुआ। चूंकि एल्केन है, नाम के अंत में एन लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। ये हुआ था एथेन। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को पहले खोल लो। तो 1 2 3 4 कार्बन खोले। फिर मैंने क्या समझाया, प्रारंभ में 3, अंत में 3 और मध्य में 2 2। तो प्रारंभ में 3, अंत में 3 और मध्य में 2 2। अब आप बोलोगे मैडम ये अंत है, दोनों तरफ से गिन सकते हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो 1 2 3 4 कार्बन, जिसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। ऐसा ही पूरा आपको खोल खोल के 10 तक बनाना है। 10 कार्बन तक मैंने सिखाया है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ये पूरा आपको ऐसा ही बनाना है खोल खोल के। क्लियर है? 4 तक मैंने बताया, बाकी आपको करना है काम। अब सबसे बड़ी चीज कि आप इसके 4 बंध हो रहे हैं कि नहीं वो भी सीख लीजिए। तो देखिए, 3 बंध हाइड्रोजन के और ये चौथा बंध। 2 बंध हाइड्रोजन के, कार्बन के 4 बंध की बात करें, 2 बंध हाइड्रोजन के, ये एक, तीसरा और ये चौथा। फिर 2 बंध हाइड्रोजन के, तीसरा और चौथा। 3 बंध हाइड्रोजन के और ये चौथा, यानी एक हाइड्रोजन का काउंटिंग होगा एक बंध से। वो बंध किससे बन रहा है, कार्बन के साथ, तो 2 परमाणु हो ही गए। तो आप ये मत सोचना कि आप यहाँ तो बोले 2 हाइड्रोजन, तो वो कार्बन के साथ बंध बना रहा है, इसलिए एक परमाणु कार्बन और एक परमाणु हाइड्रोजन मिला के एक बंध बन जाएगा, जो मैं आपको कल सिखा चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो वो हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। CnH2n+1 इसका सामान्य सूत्र होगा। तो आप मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा के एक बॉन्ड लगाएंगे, मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक बॉन्ड लगा देंगे। ये बॉन्ड बताता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से लेके मैं उसके साथ जुड़ सकता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन में किसी भी परमाणु से लूंगा और उसके साथ बंध बना लूंगा। तो ये अभी साखन में हमको यूज आएगा। तो इसका चूंकि एक कार्बन है और नाम के अंत में ई है, तो ये मेथिल हो जाएगा। वैसे ही एथेन से आप एक हाइड्रोजन हटाइए तो ये एथिल हो जाएगा। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं,
CH3CH2 बॉन्ड फ्री या C2H5 बॉन्ड फ्री। ये एक बॉन्ड जिसको मैं बोल रही हूँ बॉन्ड फ्री, यानी ये फ्री है बॉन्ड किसी से भी जुड़ने के लिए, तो इसको आप एथिल बोलेंगे। वैसे ही C3H7 बॉन्ड फ्री या फिर आप लिख सकते हैं CH3CH2 बॉन्ड फ्री, इसको आप प्रोपिल बोलेंगे। ऐसे ही आपको ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल तक बनाना है। ये आपका होमवर्क है। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आएंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बेस है, इसी से आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी 10 चैप्टर जो टोटल मिला के 11th और 12th में रहेंगे वो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अब आते हैं अपन एल्कीन में, ठीक है। एल्कीन में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में पी बंध आ रहा है। पहली परिभाषा, एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच निम्नतम एक बंध हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, यानी 2 हाइड्रोजन कम होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक बंध बढ़ा दिए। मैंने बोला था बंध लगाओगे तो हाइड्रोजन हटा देना, तो CH3CH3 की जगह CH2CH2 हो गया और बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया और नाम के अंत में इन आ गया। अब इसका पुराना नाम है एथिलीन और नया नाम है IUPAC। ये क्या होता है अभी बता रही हूँ, 8,1-इन क्यों बोले? ये पहला कार्बन, पहले कार्बन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड, तो जिस कार्बन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड होता है उसी की संख्या को यहाँ लिखा जाता है। पहले के बाद है तो 1 लिखा जाएगा, दूसरे के बाद है तो 2 लिखा जाएगा, तीसरे के बाद है तो 3 लिखा जाएगा। इन क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके नाम का अंत इन से हो रहा है, उसका जो सफिक्स है वो इन है। अब एक बात समझो, IUPAC ये एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसने ऐसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के नामकरण का पूरा जो फाइनल प्रोजेक्ट बनना चाहिए वो बना के दिया है नामकरण का। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं उसमें ISI मार्क होता है तो उसको प्रमाणित मानते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री के हर रिसर्च में जब इसका सिल लगता है तो वो प्रमाणित है। तो ये जितने भी नामकरण हम पढ़ रहे हैं वो IUPAC संस्था द्वारा बनाए गए नामकरण है ना। अब हम दूसरा देखते हैं C3H6, वहाँ C3H8 था तो हाइड्रोजन कम हो गया, ठीक है। तो अब 2 हाइड्रोजन कम हो गया, वहां शर्त बताई थी मैं, प्रारंभ और अंत में CH3 कीजिए, यहाँ वो शर्त नहीं लगेगी। तो आप पहले 3 कार्बन लिख लीजिए, एक डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते थे, यही यहाँ भी लगाते, नाम सेम होता। कैसे? अगर इधर लगा है तो अंकन आपको यहाँ से करना, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चूंकि 3 कार्बन इसलिए प्रो, पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड इसलिए 1 और डबल बॉन्ड के नाम का अंत है इसलिए प्रोपीन 1। अगर ये डबल बॉन्ड इस तरफ लगा होता तो हम अंकन इधर से करते 1 2 3 और तब भी नाम सेम होता। अंकन दोनों तरफ से करना है, जिधर से डबल बॉन्ड निकट होगा अंकन वहीं से किया जाएगा, इस बात को याद रखना। अब देखो ये 4 कार्बन हो रहा है, 1 2 3 और 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, 4 मतलब ब्यूट, और नाम के अंत में लगना है इन, तो ब्यूटीन लिख सकते थे एक साथ। अब ये देखो कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद है? पहले, तो इसलिए आपने लगा दिया 1। पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड के कारण 1 लगाया। 2 तरीके से इसका नाम लिख सकते थे, ब्यूटीन 1 या ब्यूट 1 इन। अब इस डबल बॉन्ड को जम करा देती हूँ मैं यहाँ। जब जब डबल बॉन्ड लगेगा हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, 3 होता था 2 हो गया, 2 रहता था 1 हो गया, है ना। 2 हाइड्रोजन हट गए इन दोनों कार्बन के बीच। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा वहीं से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ वहां से मत हटा देना। क्लियर है? अब आते हैं, इसको जम कर आया मैंने यहाँ। अंकन में इधर से भी कर सकती थी तो भी सही था, इधर से भी करती तो भी सही है, क्योंकि हर बार में डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों बार डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के बाद ही है। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पर, 2 नाम के अंत में लगना है इन, इसलिए ब्यूट 2 इन या ब्यूटीन 2 भी लिख सकते थे। सेम ये आपका होमवर्क है, पेंटेक्स में बनाना है। देखिए पेंटेन में बनाया मैंने 1 2 3 4 5। अंकन आपको यहीं से करना है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से पास है, जहां डबल बॉन्ड लगा है एक हाइड्रोजन कम हुआ है, तो ये हो गया पेंट 1 इन। और यहाँ पे डबल बॉन्ड को मैंने दूसरे पे शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5। इधर से ही अंकन होगा क्योंकि देखो इधर से 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो जिधर से डबल बॉन्ड निकट है अंकन वहीं से होगा। तो 5 में 1 2 3 4 5, तो पेन
फिर डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है तो 2 और फिर नाम के अंत में इन, तो पेंटीन 2 या पेंट 2 इन। क्लियर। अगला आते हैं एल्काइन। एल्काइन में 2 कार्बन के मध्य, मिनिमम 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। ये श्रृंखला में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। इनका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, यानी हम 2 और हाइड्रोजन कम किए। एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम किए थे तो एल्कीन बना था। एल्कीन से 2 और एल्केन से 4 हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्काइन बनेगा। इसका मतलब आपका पहला सदस्य जो वहां C2H6 था, यहाँ हो जाएगा C2H2, 4 हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 और 1 4 बन, 3 और 1 4 बन। अंकन 1 2 कहीं से भी कर सकते थे, 2 कार्बन है इसलिए 8,1-आइन, IUPAC नाम है 8,1-आइन। पुराना नाम है इसका एसीटलीन। एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है ये कंपाउंड, है ना। C2H2 को हम एसिटिलीन बोलते हैं। अब आते हैं C3H4, वहां C3H8 था, देखो 4 हाइड्रोजन कम हो गया तो आप पहले 1 2 3 C लिखे, उसके बाद एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, ये यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, और फिर बचा हुआ 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, और हर का 4 बन होना चाहिए, 3 और 1 4 बन, 1 3 4 बन, 1 और 3 4 बन। क्लियर। अब चूंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले कार्बन के बाद है तो अपन 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रो, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पहले कार्बन के बाद लिखेंगे 1 और आइन, तो प्रो1-आइन या प्रोपाइन 1। सेम ऐसा ही ब्यूटेन में कीजिए, इधर लगाएंगे तो इधर से अंकन करेंगे, इधर से पास होगा तो इधर से अंकन करेंगे, है ना। ये आपका 3 है CH3। तो देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, कुल 4 कार्बन आप फट से लिख दीजिए ब्यूट। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे है, और नाम के अंत में लगाना है आइन, तो ब्यूट 1-आइन कर दीजिए फटाक से, है ना। और अंकन आप यहाँ भी वही नियम का पालन करेंगे। अंकन कार्बन की लंबी श्रृंखला का अंकन उसी ओर से होगा जिधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड निकट हो। अब अगला आते हैं 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ओके, 5 कार्बन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, पहले के बाद है। 5 कार्बन के लिए लिखा आपने पेंट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाया 1, नाम के अंत में लगाना है आइन, तो पेंट 1-आइन या पेंटाइन 1। और बंध को जरूर कीजिए, 3 और 1 4, 2 3 4, 2 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये जरूरी है। कार्बन की 4 संयोजकता होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से 1 2 3 4 5, इस बार जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर है तो अब इसका नाम हो जाएगा पेंट 2-आइन, पेंट 1-आइन की जगह पेंट 2-आइन। अगली क्लास में हम शाखन सीखेंगे कि कैसे हम मिथिल वाले जो श्रृंखला है उसको लटकाने वाले। ओके, थैंक यू।